राम राम भाई सारन। और क्या हाल है थारा? मेरे ख्याल से सारे बढ़िया हो गए। आज की जो घटना है रिया के पापा के साथ घटी थी, जो कि एक हॉन्टेड मैंशन की घटना है। एक पुराना सा घर जो कि गवर्नमेंट की जगह थी, उसकी यह घटना है जो रिया के पापा के साथ घटी थी। करीबन 7 साल पुरानी यह घटना है। रिया की शादी हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम डेविड था। हैदराबाद में रहा करती। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जब रिया के पास उसके पापा का फ़ोन आया है, जिस तरह वो फ़ोन कान पर लगा है, गोली चलन की आवाज़ आया है। इस तरह गोली चलन की आवाज़ आया है। रिया अपने हस्बैंड से डेविड से सब कुछ बताया है कि इसे सीन क्रिएट हो गया और जाके देखना चाहिए। रिया तैयार हुआ है उत जान खातर और चाल पड़ा है घर से निकल रहे हैं। और जिस तरह वे घर से निकले हैं अपने हस्बैंड के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि जो उसके पापा थे दूसरे शहर में रहा करते, यानी 15 से 20 किलोमीटर का फासला था जब वो रहा करते। तो गाड़ी लेके वड़े पूछे हैं। और मैं बता दूं जिस घर में रहा करते वो एक गवर्नमेंट की जगह थी, जो एक हॉन्टेड मैंशन था। लेकिन हालांकि किससे नहीं बेर था ये हॉन्टेड है। वड़े जब पूछे हैं रिया देखा है तो किसी की जाने की भीतर हिम्मत ना है, क्योंकि बाहर बहुत सारे पुलिसकर्मी खड़े थे। और एक कहानी बना रखी थी कि आज तक कई साल पहले में एक छोरा था, एक छोरी से प्यार करा करता। तो उस छोरे का प्यार एक्सेप्ट नहीं करा, तो उस छोरे ने खुद देकर सिर में यार गोली मार ली थी और उसकी डेथ हो गई थी। इतने पुलिसकर्मी बता हैं रिया तय और उसके जो हस्बैंड है डेविड तय कि अंदर कोई नहीं जाएगा। और फिर जो वो बंदा था, उसकी जो आत्मा थी, किसी चर्च में था, किसी ने बुला के एक कमरे में बंद कर दी थी। लेकिन किसी ने जब कोई चोरी करने इसके भीतर गया तो उसने गलती से वो खोल दिया। और वो जो छोरा था जिसकी डेथ हुई थी, उसकी जो आत्मा थी फिर से आज़ाद हो गई थी। इतनी कहानी पुलिस ने रिया तय और उसके हस्बैंड डेविड तक बताई थी। लेकिन कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, ना रिया ने मानी ना डेविड ने। और वे उस मैंशन में भीतर घुस गए अपने जो पापा है रिया की उसने बचाने खातिर कि भीतर की घटना हुई है वे ठीक है कि नहीं। तो इतनी बात हुई, रिया और डेविड भीतर घुस जाए भाई घर में ढूंढने लाग जाए। तो बिल्कुल अंदर जब जा ले उस हॉन्टेड मैंशन के भीतर, घर के भीतर, तो वड़ा है उसने रिया ने अपने पापा की डेथ मिला है, अपने पापा की लाश मिला है। जिस तरह वो लाश ने देखा है, वड़ा एक पिस्टल पड़ी थी और उसके पापा की डेड बॉडी पड़ी थी और याडा गोली का निशान था। रिया ये सब कुछ सीन देखा है इतनी देर में जो उसके हस्बैंड थे वो वड़े थे गायब थे। रिया आसपास अपने हस्बैंड ने देखा लगी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो उसने आसपास कितने भी नहीं देखा। रिया इन्होंने कमरा में देखा है, कई देर होगी, कम से कम 15 से 20 मिनट बीत गई, लेकिन रिया ने अपना हस्बैंड नहीं मिला, डेविड नहीं मिला। इतनी देर में रिया ने फिर से एक गोली चलाने की आवाज़ आ है। इब की बार जिन्ना तक गोली चलाने की आवाज़ आई थी, रिया उससे साइड जा है। उस साइड जब जा है तो देखा है जो उसका हस्बैंड था डेविड, उसकी डेड बॉडी मिला है। अब रिया बहुत घनी डर गई थी भाई, क्योंकि वह जगह भी इससे थी जो कारण थी वह हकीकत में होने लग रही थी। रिया ने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखी, रिया बहुत ज़्यादा डर गई और रिया एक जगह थप थप काँपने लगी। तो जिस तरह रिया ने ऐसा महसूस हुआ कोई उसके शरीर ने पीछा तक जकड़न लग रहा है, मान लो उन्हें पकड़ रहा है, उन्हें जकड़न लग रहा है। और रिया ने हिसाब लग गया कि उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए जकड़न थे। रिया ने आसपास देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। अब रिया उत्तर भाजने की कोशिश करने लग जाए, जिस तरह तीसरा करके बाहर लेकर है। और जो उसके पापा की डेड बॉडी थी, उसके हस्बैंड की जो डेड बॉडी थी, दोनों जिस तरह किस तरह करके घर से बाहर लिया है, उस घर से बाहर ला के करते हैं। लेकिन रिया का उस रात तक बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया था। रिया अजीब अजीब सी हरकत करने लग गई थी और किससे की भी बात नहीं माने थी। और रिया ने यह सब कुछ हर किसी से बताई कि मेरा शरीर जो है कोई जकड़न लग रहा है। और रिया ने महसूस भी होया जो 18 साल का लड़का था जिसकी डेथ हुई थी 7-8 साल पहले, वो ही छोरा है। और वो छोरा समझ रहा है कि यह वह छोरी जिससे मैं प्यार कर रहा था। और रिया का शरीर जो था प्रतिदिन जकड़न लग रहा था। रिया ने हर जगह वो छोरा दिखने लग गया था। घर न रहे, जब भी घर की बाहर की तक काम करने जाओ, जब भी कॉलेज में जाओ, जब भी रिया पूरी तरह से परेशान हो गई थी। और रिया साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई कि मेरे साथ तो यूज सीन क्रिएट हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो साइकोलॉजिस्ट भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। और पुलिस की यह कहानी जो थी 18 साल के पहले तो सब तो झूठी लगी सबने, लेकिन रिया ने महसूस होने लगी थी कि जो भी सीन क्रिएट होने लग रहा था वह हकीकत थी। और रिया के साथ भी जो होने लग रहा था वह हकीकत थी। रिया बहुत ज़्यादा परेशान, साइकोलॉजिस्ट के पास हर जगह जाके देख लिया, लेकिन रिया ठीक नहीं।
और वो जो 18 साल का छोरा था बार बार रिया ने दिखने लग गया था, हर जगह दिखने लग गया था। रिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। हालांकि एक दिन ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट हो है, रिया उस घर में चली जाए जो हॉन्टेड मैंशन था, और बड़ा भीतर जा है और उससे कमरे में चली जा है जड़ा जिस छोरे ने अपना आत्महत्या करी थी, गोली मारी थी। और तो ऐसे 2-3 दिन बीत जाए, किसी ने कुछ नहीं बेरा लग गया, तो एक रात उसे घर में तक गोली चलने की आवाज़ आ है। तो जो उस शहर का मेयर था हैदराबाद का, उसने पता लगाने की कोशिश करी, उसके भीतर कुछ लोग भेजे जो पुलिसकर्मी थे, वे भेजे। तो पुलिसकर्मी हम देखा तो वहाँ रिया की लाश पड़ी थी, रिया की डेड बॉडी, और वही पिस्टल पास पड़ी थी जो उसके हस्बैंड और उसके पापा के पास पड़ी थी। अब उनका ये पूरा सीन क्रिएट समझ में आ गया था कि जो कुछ भी कांड हो रहा है वो 18 साल का लड़का कर रहा है। और कुछ दिनों का बाद जो घर था, मैंसन था, वो बंद कर दिया गया। हालांकि कोई भी चहलकदमी नहीं होती, ये वो परमानेंट खातर बंद कर दिया गया है। कोई भी लोग वड़ा आते जाते नहीं, रात में हमेशा बंद रहा है और दिन में भी कोई आसपास वड़ा नहीं भटकता। तो यह थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई हमने कैसी लगी। और ये जो सीन क्रिएट हुआ है वाकई सच्ची घटना है, आप देखोगे तो ज़रूर मिलेगी। तो यह जो घटना थी इसका स्थान और जगह बदल दिए भाई, और नाम भी बदल दिए गए हैं, ताकि ज़रूरी ना है कि हर एक चीज़ आपने सही मिले, लेकिन यह घटना जो है बिल्कुल सच्ची है। तो आज का इतना है, तो दोस्तों जय हिंद।